PSAP एड्यू चैनल में आपका स्वागत है। एड्यू स्मार्ट एजुकेशन पॉइंट। आइए आज हम लोग इसमें RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, 7 के बाद 8, 9, 10 सारा आज कंप्लीट करके जाएंगे। अच्छे से आप समझिएगा इसको, ठीक है। और सबसे पहली बात है कि इसे आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं सीखिएगा, ठीक है। धीरे धीरे करके पूरा RS अग्रवाल मैं आपके सामने खत्म करने वाला हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारा सीरीज चल रहा है, जैसे कि साइंस का सीरीज चल रहा है, क्लास 9th का इम्पोर्टेंट डेरिवेशन मैंने बताया है। उसके बाद आपका एग्जाम्पल का भी सीरीज चल रहा है RS अग्रवाल का, तो आप एग्जाम्पल की भी सीरीज को देख सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज और इन्हांस होगा। और आप ये जरूर बताइएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मेथड आपको इजी लग रहा है या नहीं लग रहा। अगर इजी नहीं लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उसे बहुत ज़्यादा इजी कर दूंगा। एकदम बच्चे जैसा समझाऊंगा, बहुत 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 बेसिक, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर्स n, प्रूव दैट n³ - n इज डिविजिबल बाय 6। कोई भी बोल रहा है, कोई पॉजिटिव नंबर इंटीजर n है जिसे n³ - n के फॉर्म में रखा गया है, और ये जो है डिविजिबल है 6 से। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा हो सकता है? इसे प्रूफ करना है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे से बनाएंगे इसको हम लोग। n³ - n, इन दोनों में हम लोगों को सर कुछ तो समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या है। तो टेंशन वाला क्वेश्चन, करे कैसे? कुछ नहीं करेंगे, n कॉमन कर लेंगे ना, तो n² - 1 आ जाएगा। वेरी सिंपल। यहाँ क्या करें सर? अब चलिए सर, यहाँ हो गया, अब क्या करें? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अब क्या करेंगे सो देखिए, यहाँ आपको एक फॉर्मूला दिखता होगा, a² - b², a + b and a - b। अच्छा सर, यहाँ पे सर हमको ये बताइए कि a² - b² आपको कहाँ दिख गया? आपको दिखा नहीं ना? ये देखिए, n × n² - 1 का स्क्वायर। अच्छा सर, यहाँ था 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। चलिए अब देखिए आगे, n² - 1 का स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? n, ये देखिए n क्या बन गया, इसको अच्छे से बनाते हैं। ये रहा n। आप भी राइटिंग पे खास ध्यान रखिएगा। एग्जाम में राइटिंग जो होता है ना, वो आपका चेहरा होता है। जितना अच्छा राइटिंग रखिएगा उतना अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है इसका मतलब कि आप कुछ भी लिख दीजिए। n - 1 and n + 1। अच्छा सर, तो सर इससे हो क्या जाएगा? तो इसे हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते, n - 1 n और n + 1, इसे लिख लेते हैं। हाँ सर, इसको कर लिए तो इससे सर 6 से डिविजिबल है, ये कैसे पता चला? अभी पता चलेगा, देखिए। इसे ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब लिखते हैं ऑन डिवाइडिंग n by 6, let q be a quotient and r be a रिमाइंडर। वेरी सिंपल। अच्छा सर, n को 6 से डिवाइड करेंगे तो q क्वॉइसेंट मान लिए एंड r रिमाइंडर मान लिए। बहुत बढ़िया। अब देखिए, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब पता नहीं एल्गोरिथम का स्पेलिंग सही है कि नहीं, आप जानिए, मुझे नहीं पता। मैं तो केवल मैथ बनाना जानता हूँ, इंग्लिश का स्पेलिंग आप जानिए, ठीक है।
बट एग्जाम में आप गलती नहीं कीजिएगा, आपको एल्गोरिथम का स्पेलिंग सही लिखना है और मैंने भी सही लिखा है, ठीक है। आइए, ठीक है सर, n इज इक्वल टू 6q प्लस r, ठीक है। यहाँ पे r जो होगा ये 0 के या तो बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अच्छा सर, लेकिन ये 6 से छोटा होगा, ऐसा कैसे हो सकता है सर? अरे क्यों नहीं हो सकता, ये डिवीजर है ना। मैंने बताया था ना कि डिवीजर जो है वो हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है, और आर क्या है? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर से बड़ा होगा कि नहीं डिवीजर? होगा ना। चलिए, अच्छा सर, यहां तक तो हो गया। अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि n का वैल्यू हम लोग 6q प्लस 0 लिख सकते हैं, यानी 6q। उसके बाद n का वैल्यू हम लोग 6q प्लस 1 लिख सकते हैं, n का वैल्यू हम लोग 6q प्लस 2 लिख सकते हैं, n का वैल्यू हम लोग 6q प्लस 3 लिख सकते हैं, n का वैल्यू हम लोग 6q प्लस 4 लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे सर? 6q प्लस 5 लिख सकते हैं। 6 तो नहीं लिख सकते। अगर 6 लिख सकते तो ये तो डिवीजर से कट जाता ना डायरेक्ट रिमाइंडर, तो 0 आंसर आ जाता, रिमाइंडर 0 आ जाता, नहीं होगा ना। तो अब ये हो गया सर। और इधर आ जाइए, ये क्या है? n-1। तो ये 3 आपको देखने से क्या लग रहा है? n-1 पहला, फिर 1 जुड़ा तो n हो गया, देखिए यहाँ इसमें 1 जुड़ा तो 1 n हो गया, इसमें फिर 1 जुड़ा तो n प्लस 1 हो गया, यानी ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। अंडरस्टैंड? ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो लगातार आ रहा है। तो चलिए इसमें से लगातार आने वाले किसी 3 को उठा लेते हैं, ठीक। एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, आइए पहला ले लेते हैं 6q, ठीक। दूसरा ले लेते हैं 6q प्लस 1, और तीसरा ले लेते हैं 6q प्लस 2। अच्छा सर, ठीक है सर। क्यों सर? क्योंकि इस तीनों का गुना ही तो n³ माइनस n होता है, इसीलिए तो ऐसा किया। आइए गुना कर लेते हैं इसको सबको आपस में गुना कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक। तो यहाँ 6q 6q 6q, ठीक। 6q इंटू 6q 36q स्क्वायर, 6q इंटू 1 6q, हो गया? हाँ सर हो गया, 6q प्लस। अच्छा सर, ठीक है सर। अच्छा सर, एक बात बताइए, इस पूरा टर्म में और इस पूरा में, और ऐसे भी जब गुना कर रहे थे, ये लिखने की जरूरत कहाँ है? इसे मिटाइए, तुरंत मिटाइए। क्या इसे जब हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं तो हमें नहीं पता चल रहा कि ये पूरा जो है वो 6 से डिवाइडेड है? नहीं होगा। 6 से देखिए, 6 1 जा 6 हो गया ना। तो हम लिख सकते हैं, सो n³ माइनस n is divisible by 6। प्रूव्ड। कैसा लगा? समझ आया कि चला गया? चलिए कमेंट कीजिएगा तो पता चल ही जाएगा। बढ़िया है। नोट कीजिए, क्या सोच रहे हैं? कीजिए कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। प्रूव दैट इफ x and y are both odd positive integers, then x square plus y square is even but not divisible by 4। फिर समझिए। Prove that if x and y are both odd positive integers। अच्छा सर,
ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, सही बात है। x और y जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा वो इवन होगा, बट नॉट डिविजिबल बाय 4, लेकिन वो 4 से नहीं कटेगा। ठीक है सर, आइए लेट x बी 2m प्लस 1। अच्छा सर, 2m प्लस 1 क्यों? अच्छा, अगर 2m लेते ना, ये 2m प्लस 1 कहाँ से आया वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप बाद में कहेंगे कि सर 2m प्लस 1। पहले दूसरा भी लिख देता हूँ, एंड y इज इक्वल टू 2n प्लस 1। देखिए 2m और 2n ये दोनों ऑड नहीं है, इवन है, बट 1 जब जुड़ जाएगा जाके तो ये हो जाएगा तुरंत में ऑड। अब इसके बारे में डिटेल आप लोगों को ज्यादा पता नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, जब सिलेबस में नहीं है तो मैं कैसे बता सकता हूँ? ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जरूर बताऊंगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम तो आपको पता है, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के कारण इसे आप एक्स्ट्रा नोट समझ लीजिए। एल्गोरिथम के कारण यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, x एक नंबर है जिसे 2 से डिवाइड किया गया, m क्वाइसेंट आया और 0 रिमाइंडर आया। अच्छा ठीक है सर, तो x बराबर हो गया 2m प्लस 0। अच्छा सर, 0 जब होता है तो ये हो गया आपका इवन, बट हमें चाहिए ऑड, तो ऑड चाहिए तो रिमाइंडर सर 1 होना चाहिए, तो 2m प्लस 1। ऐसे ही जहां पे m लिया गया, यहां पे सेकेंड सिचुएशन को लाने के लिए y, ये x लाने के लिए था, y को लाने के लिए y को डिवाइड किया गया 2 से, n इसका क्वॉइसेंट आया और 0 रिमाइंडर आया। ठीक, तो इस तरह से आपका बन गया y इज इक्वल टू 2m प्लस 0, बट ये फिर से इवन है, और ऑड बनाने के लिए इसमें हमको 2m प्लस 1 लिखना पड़ेगा। समझ गए ना कि नहीं समझे? लगता है समझे होंगे, इससे पहले भी तो क्वेश्चन था उसमें तो ये आया ही था ना इस तरह का बात, तो इसे आप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े, इसे आप नोट कर लीजिए एक्स्ट्रा नोट के रूप में, क्योंकि बाद में आप भूल जाइएगा। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे। चलिए, इसका काम नहीं था दिखाने का, इसको केवल आपको पता रखना है कि ऐसा होता है। खुद में ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो फिर उसको रखने का क्या फायदा, बट इजी है, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा बहुत हार्ड नहीं है। x मैंने ये ले लिया, y मैंने ये ले लिया, x भी 2m प्लस 1 एंड y भी 2n प्लस 1 दिया हुआ है। x स्क्वेयर प्लस y का स्क्वेयर, x के स्क्वायर की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2m प्लस 1 का होल स्क्वायर, और y के स्क्वायर की जगह पर लिखेंगे 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, a प्लस बी का होल स्क्वायर जिसको नहीं आता है, अब उसको क्या बोलना, उसको मैं बताऊंगा और को क्या बोलना। चलिए यहां पर लिख देते हैं कि बाद में आप कंफ्यूज ना हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वेरी सिंपल, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2m इंटू 1। अच्छा सर, छोटा क्वेश्चन है ना सर, छोटा तो नहीं है। कोई बात नहीं, इधर भी 2n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू 2n इंटू 1। कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा सर, भारी है।
कहाँ भारी है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो लग रहा है भारी कहाँ है? 2m का स्क्वायर 4m स्क्वायर होगा, ये आपको नहीं पता। ये 1 होगा, आपको नहीं पता। ये 2 जब 4m होगा, ये आपको नहीं पता। प्लस 4n स्क्वायर इधर होगा, 1 ये होगा, 4n ये होगा। अरे बाप रे, कितना बड़ा हो गया ये सर। अच्छा, बड़ा हो गया ना। ठीक, 4m स्क्वायर, ये 4n को भी इसके बगल में ले और दोस्त एक साथ बैठता है, mn दोस्त है। ठीक है, m और n दोस्त है। कभी भी दोस्त अलग थोड़ी बैठता है, पास में बैठता है। उसके बाद अच्छा सर, और दोस्त सर, ये भी तो दोस्त है, 4m प्लस 4n, बट पावर नहीं है तो थोड़ा दूर में रहे, पास में क्यों आएगा? और 1 1 2 होता है तो सब जानता है। अब कैसे बनाइएगा सर? अच्छा बाबू, इतना सारा 4 है, सारे 4 को कॉमन ले लो, बचेगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n प्लस में 2। ठीक, लेट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n इज इक्वल टू q। ऐसा मान लें q, तो अब हम इसको नहीं लिख सकते। 4q प्लस 2 इसे माना जाता है, ठीक है, इसको मान लेंगे तो ये एक नंबर ही है तो सब आपस में जुड़ेगा। जब तो कि अगर कोई डिजिट होता तो ये आपस में सब जुड़ जाता ना। तो 4q प्लस 2 आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व किए तो 4q प्लस 2 आ गया। अच्छा सर, अच्छा सर, एक बात तो यहाँ समझ में आ गया कि 4q प्लस 2 क्या है? एक इवन नंबर है। नहीं सर, कैसे पता चल रहा है इवन नंबर? क्योंकि सर इसमें से 2 कॉमन हो जाता है। जब 2 कॉमन होगा तो 2q प्लस 1 आएगा ना इधर। अब तो सर पता चल गया ये 2 से कटता है तो ये इवन हुआ। तो अब हम नहीं लिख सकते कि सो 2 इंटू 2q प्लस 1 इज, या ये नहीं लिखिए आप। जब आपका आ गया ओरिजिनल तो डायरेक्ट क्वेश्चन से ही उठाइए। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन नंबर बट क्या ये 4 से कटता है? नहीं कटता है, यही तो लाना था। बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। तो ये हो गया प्रूव्ड। कितना भारी क्वेश्चन था सर, कैसे बनाएंगे सर एग्जाम में ये सब? दिक्कत तो है, बट मैंने तो बहुत इजी समझाया, आपको शायद हार्ड लगा हो। हार्ड तो नहीं लगना चाहिए। 1-2 बार आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो ये इजी हो जाएगा, है ना? तो आप इसे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। 1-2 बार तो हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए एक और क्वेश्चन नंबर 9। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, लगातार आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा, इसे भी उड़ाएंगे आज अच्छे से, ठीक है? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 1190 एंड 1445। फाइंड द HCF ऑफ these 2 नंबर, है ना? जब भी आप मैथ बनाएं तो ध्यान रखें कि क्या निकालना है। तो HCF निकालना है इन दोनों का। तो HCF ऑफ
1190 एंड 1445। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आएगा आएगा। चलिए एचसीएफ निकालते हैं। 1190, 1445, 1 बार में 1190, 5 में 0 गया 5, 14 में 9 गया, तो कितना बचेगा? ये तो मुझे आता ही नहीं है, आप ही बता दो। 14 में 9 गया तो 5 बचेगा, 3 में 1 गया तो 2 बचेगा, और ये कट गया। कैसा लगा, समझ में आया? 1190 से आप 1190 को आप 255 से डिवाइड लगा दो, तो कितने बार में कटेगा? 2 बार में। अच्छा ठीक है। 5 2 10 का 0 हासिल 1, 5 2 10 1 11 का 1 हासिल 1, 5 2 10 1, 5 2 10 हासिल 1, 5 2 10 1 11, 5 2 10। ठीक, तो यहाँ हो गया 0, ये हो गया 8। जानते हैं बचपन में हम लोग इसको क्या कहते थे? कट्टम कुट्टी। अब 80 से 255 को डिवाइड मारो। अच्छा सर, 3 बार में लगा दें। 240 बचा 5 बचा 1, ये कट गया। क्या हो रहा है? ये तो भारी होता जा रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा आप भी नहीं बताए, मैंने भी गलती किया। आइए आइए ठीक करते हैं इसको। मैंने बताया था ना मुझे नहीं आता, तो आप बता नहीं सकते थे। अब देखिए 5 2 10 किया तो यहाँ 11 कैसे हो गया? नहीं होगा ना। 2 5 10, तो 255 का टेबल को 5 बार में करके देखिए क्या होता है। 5 5 25 2, 5 5 25 26 27 बचा 2, 5 2 10 to 12। बहुत हो गया, 4 बार में लगाओ। 255 into 4, 5 पर। अब छोड़िए, मुझे अब गुस्सा आ गया, मैं यही बना देता हूँ। 5 4 20 बचा 2, 5 4 20 to 22, 4 2 8 9 10, तो ये हो गया 0। 9 में 2 गया तो 7, और ये आपका 9 में 2 गया 7, यहाँ 1 बच गया, ये कट गया। 170 से आप दे दीजिए 255 को, 1 बार में लगेगा। 170 बचा 5 बचा 8, ये कट गया। और 85 से आपको पता है 170 कटता है, कितना बार में कटता है? 2 बार में। तो इस तरह से हमारा एचसीएफ निकल गया। अच्छा सर, ऐसे बनाना था। अभी कहाँ, अभी तो स्टेप लिखना बाकी है। आइए स्टेप लिखते हैं। बताइए कितना बड़ा गलती हुआ था। मुझे तो टेबल ही नहीं आता था। अच्छा आप लोग को टेबल आता है? कहाँ था? 18 का तो पक्का नहीं आता होगा। आइए स्टेप लिखते हैं। 1445 is equal to 1190 into 1 plus 255. Second, 1190 is equal to 255 into 4 plus 170. 255 is equal to 170 into 1 plus 85. 170 is equal to 85 into 2 plus 0. अच्छा सर, HCF कहाँ बताया सर अभी तक आपने? ये देखो HCF मैं बताया था ना, जिधर 0 वो HCF। जिस स्टेप का आंसर 0 आएगा उसका डिवीजर उसका क्या कहलाएगा? HCF। और बचपन में पढ़े थे ना डिवीजन मेथड, तो 85 आपका आ गया HCF। चलिए एक काम तो हो गया सर, इसे फटाफट आप पहले नोट कर लीजिए।
इस तरह से आप लोगों ने इसको उतार लिया होगा। आइए आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक्सप्रेस द HCF, अच्छा, इन द फॉर्म 1190m प्लस 1445n। ठीक, HCF किधर दिख रहा है आपको? सबसे पहले तो इधर दिख रहा है सर, यहाँ दिख रहा है। ठीक, यहाँ दिख रहा है HCF। तो लिखिए HCF क्या है? 85 बराबर 255 माइनस 170 इंटू 1 लिख सकते हैं। यहां से लिखा था मैं, यहां से लिखा हूं मैं, ठीक है, यहां से। ठीक, 85 इज इक्वल टू 255 माइनस 170 इंटू 1। अच्छा सर, 170 इंटू 1 मतलब 170, ठीक है। तो 170 इंटू 1 को भी तो कुछ लिख सकते हैं सर। ये देखिए 170 इंटू 1 को क्या लिखेंगे? ये रहा 170 है, इसको कुछ नहीं तो इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं ना। तो इस पूरा टर्म को उठा के उधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 255, इसे भी 1 लिखवाने का मन है, ये लो, माइनस 170 इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं? 1190 1190 और ये पूरा टर्म उठ करके उधर गया है। ठीक, माइनस 255 इंटू 4। अच्छा सर, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, आइए 255 इंटू 1 माइनस 1190 प्लस 255 इंटू 4। 255 इंटू 4 और 255 इंटू 1 दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो 255 इंटू 5 माइनस 1190, देखिए क्या है ये? टू 255 इंटू 5 माइनस 1190। हाँ, अब क्या कर सकते हैं? और कुछ कर सकते हैं तो करिए। आइए अब देखते हैं 255 को क्या लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 255 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ दिख रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो नीचे से ऊपर की ओर लिया गया है। देखिए पहले इसको लिए, फिर इसको लिए, फिर अब इसको ले रहे हैं। तो 255 का क्या हो जाएगा? 1445 माइनस 1190। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1445 माइनस 1190 इंटू 5 माइनस 1190। ठीक है, आइए 1445 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 5 माइनस में 1190 इंटू 1। समझ गया? तो अगर इसको किया जाए तो 1445 इंटू 5 माइनस ये तो माइनस 1190 इंटू 6। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इसको मैं थोड़ा उलट पुलट कर देता हूं। तो पहले इधर से ठीक कर देता हूं, प्लस बना देता हूं पहले पूरा। तो 1445 इंटू 5 प्लस 1190 इंटू माइनस 6। ठीक, तो 1190 के साथ जो जुड़ा हुआ है वो कौन है? m है। तो m इज इक्वल टू -6 और n इज इक्वल टू 5। आंसर। ठीक, उतार लीजिए अच्छे से और इसको समझिए अच्छे से। स्टेप को यहां से ऊपर की ओर जाना है,
थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे कि क्या हो रहा है। ठीक ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। आइए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 441, 567 एंड 693। अच्छा सर, ये क्वेश्चन तो थोड़ा हार्ड है। कैसे? पहले तो सर 2 ही रहता था डिवाइड करने के लिए, यानी 2 ही रहता था एचसीएफ निकालने के लिए। अब तो 3 आ गया। अब कैसे? आओ, सबसे पहले इसे आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। 441, 567, 693। करेंगे क्या पहले वो समझिए। 441 से 561 को डिवाइड लगाएंगे और जो आएगा उससे जो आएगा, यानी कि जो इस 2 डिजिट वाले में क्या होता था, एक आता था जिसे हम लोग एचसीएफ मान लेते थे। ठीक है, जो एचसीएफ होता था उससे फिर इसको लगाएंगे। ठीक, तो फिर जो फाइनली आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा और वो हमारा आंसर होगा। ठीक, तो आइए इसको 1 बार में लगाते हैं। इस बार आप लोग डिवाइड गलत मत करवाइएगा। ठीक है, तो हुआ 6, 2, 1। 6, 2, 1, then 441। 3 टाइम्स में क्या होगा? 4 टाइम्स में तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 3 जा 18 हो गया 1, 378 बचा 3 बचा 6, ये कट गया। अब 63 से 126 को दे दो, तो 2 बार में 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो 63 आ गया। अब यही 63 से 693 को दे दो, एक बार में लगा के देखो, तो बच गया 6, कैंसिल, फिर एक बार में 63 कैंसिल, यानी एचसीएफ क्या निकला? 63। आंसर। कैसा लगा? अच्छा लगा? अभी तक बहुत हार्ड बना लिए, एक तो इजी मिला। चलिए, अच्छा है, उतार लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिंपल। आइए नेक्स्ट 11 नंबर और लास्ट। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर that divides 1251, 9377 and 15628 means living remainder 1, 2, 3 respectively। अच्छा, इस तीनों को डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर बताना है जो जब 1251 को डिवाइड करे तो 1 रिमाइंडर लाए, जब 9377 को डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर लाए, और जब 15628 को डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर लाए। अच्छा, ठीक। तो अगर 1, 2, 3 तीनों में से बाहर निकाल ले, फिर उसका एचसीएफ निकाल ले, तो उस नंबर से जब ये डिवाइड होगा तो हर हाल में 1, 2, 3 रिमाइंडर तो लाएगा ही लाएगा। क्या आप लोग समझ रहे हैं? तो हाँ सर, तो 1251, 9377 एंड 15628। देखिए, इसमें से पहले 1 निकालिए, इसमें से 2 निकालिए, इसमें से 3 निकालिए, बचेगा 5, 2, 6, 5, 1। यहाँ बचा 5, 7, 3, 9 और यहाँ बचा 1, 2, 5, 0। अब इस तीनों का क्या निकालिए? एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 1250, 9375 एंड 15625। ठीक, तो 1250 से 9375 को डिवाइड लगाइए। ठीक है,
तो क्या होगा सबसे पहले 12 से देखिए, 12 8 जा 96, तो 12 7 जा 84, तो 1 2 5 0 0 8 7 5 0 आ गया आपका 7 बार में। 8 7 5 0 5 2 6 कैंसिल। अब 12 50 2 बार में, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 1, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 और 6 2 जा 12। अरे कट गया, 625 से ये कट गया। आइए 625 जीरो बन गया अभी तक। 15 625 को ये कटा सकता है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो 2 बार में, 2 बार में, मुझे पता था 1250 आएगा, तो 1250 लगाइए, बचा 2, बचा 1 और क्या बचेगा, 5 में 2 गया, 3 बचेगा। ठीक है, ये कैंसिल, उतरा 5, 6 5 जा 30, 5 बाई करके देखते हैं 5 बार, 5 5 जा 25, बचा 2, 5 2 जा 10 to 12, रिमाइंडर हाथ में हुआ 1, हासिल 1, कैरी 1 एंड 6 5 जा 31 31, कैंसिल 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 कैंसिल, और HCF आपका निकल गया 625 आंसर। तो वो जो नंबर होगा वो 625 होगा। इस तरह से आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा क्लास तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे एक्सरसाइज 1B के साथ मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है, बाय।